लापरवाही हुई। लापरवाही नहीं बच्चों, ये तो साजिश है, पूरी की पूरी साजिश है तुम्हारे साथ। और ये बात भी है, ना तो तुम सामने जाकर बोल पाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रह गई कुछ। औकात क्या तुम्हारी, अगर बोला जाए कि सामने आओ, जब हम चलते हैं याचिका लगाने के लिए, याचिका लगाओ, जाकर हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाओ, है तो भी करने के लिए तैयार नहीं। बस केवल मुंह से कमेंट करना है, कमेंट में गालियां लिखना है, कुछ भी लिखना है। तो मैं बता दूं तुम्हें, केवल हमारे लिए, मेरे लिए लिख सकते हो, लेकिन अपने सिस्टम को, इस सड़े हुए सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी औकात ही नहीं रह गई। अगर औकात होती ना तो सामने जाकर लड़ाई करने के लिए, अरे हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, तुम तो क्या परीक्षा देते रहोगे, ये जीवन भर देते रहना। आज 35 साल 30 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, कुछ देर बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बराबरी के हो जाएंगे और वो पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे, हैं वो भी पीएससी को देंगे इसी सड़े हुए सिस्टम के तौर पर। और यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे जैसे, वो भी और जो है पढ़ लिख कर साक्षर, मात्र नाम की साक्षर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ का सिस्टम रहेगा तो यही होता रहेगा। इंडिया में कोई भी ऐसा, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह इसी तरीके से जो है लापरवाही होती है। जब तक वोट नहीं पड़ती, जब तक वोट नहीं देते, तब तक घरों में आकर ये पैर छूते हैं, पैर पड़ते हैं, आकर गिरते हैं पैरों में। लेकिन जिस दिन से इलेक्शन हो गया, जिस दिन से वोट पड़ जाती है, उस दिन से इन नेता रपाड़ियों की पूरी की पूरी औकात पता चल जाती है। और हमारी ही बनाई हुई उस गद्दी पर, जहां पर हमारी वोटों की वजह से ये गद्दी पर बैठे हैं, और हमारी ही जो है वोटों की वजह से, और हमें को उल्टा दुत्कार रहे हैं ना, इनका सिस्टम है ये। यही संवैधानिक निकाय है क्या? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी मात्र नाम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सड़ा हुआ जो है सिस्टम है तुम्हारा, संविधान के दायरे में रहते हुए तुमने कुछ भी नहीं किया आज तक, संविधान को तुमने बर्बाद करके रख दिया। और यहाँ पर बातें करते हो कि इस तरीके से बातें करते हैं, बातें नहीं, तुम्हें तो लताड़ लगाने की जो है जरूरत है। इस तरीके के जो तुम्हारा सिस्टम हो चुका है बार बार कितनी बार आखिर गलती करे, कितनी बार माफ करेंगे लोग। लेकिन सोचो उन बच्चों के बारे में जिन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को दाव में लगाकर और तुम्हारे इस सिस्टम के पीछे सड़े हुए पड़े हुए हैं, और अपने भविष्य को ध्यान में ना रखते हुए भी, बल्कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे देश के लिए करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर एमपीपीएससी नहीं देंगे हैं तो उनका भविष्य नहीं बनेगा या कुछ जीवन में और नहीं करेंगे। बस देश के लिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं साहब, ये सोचिए, बच्चे इतने मासूम होते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई कर वो तो ये सोच रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ काम करें, हम कुछ और नहीं कर सकते तो देश के लिए कुछ काम करें, समाज के लिए कुछ काम करें। लेकिन तुम जैसे बदतमीज और ऐसे जो है नेताओं के होते हुए, ये नेताओं की वजह से ही हो रहा है सब, नहीं तो इस तरीके से बैठे हुए। मेरा तो माननीय जो है प्रधानमंत्री महोदय से भी यही गुजारिश रहेगी, चाहे जीत जिसकी हो, चाहे पार्टी किसकी बने, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम, जो भी सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, सही तरीके से, सही रूल और समय के साथ पेपर होने चाहिए, और समय के साथ वैकेंसियां आनी। अगर वैकेंसियां, एक तो वैकेंसियां आती नहीं, अगर वैकेंसियां आ भी जाती हैं सारी गली किसी भी तरीके से, तो उनकी परीक्षाओं के लिए बच्चों को रोना पड़ता है, धोना पड़ता है, रोडों पर आना पड़ता है। और वो भी आने के बाद भी लगातार अगर पेपर करवा भी लिया तो वहां पर या तो किसी तरीके की फर्जीवाड़े हो जाएगी, चाहे पटवारी को देख लो, चाहे एमपी पुलिस को देख लो, 4 आंसर की जाएगी, 4 जो है आरक्षण लगाए जाएंगे, कहीं 13%, फलाना परसेंट, ढिकाना परसेंट, पता नहीं क्या कौन सा परसेंट लगाओगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों दिया आरक्षण? मैं तो यही पूछता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों दिया आरक्षण? आरक्षण केवल नाम मात्र के लिए, बहाने के लिए, क्या हमें बहाना मिल जाएगा और हम बार बार इन्हीं परीक्षाओं को बार बार रिटर्न करते रहेंगे? यही तुम्हारा सिस्टम है? मैं कहता हूं आप बताओ ना, तुम्हारा इलेक्शन अभी हुआ है और इसका रिजल्ट 2 साल बाद आए तो तुम्हें क्या है? क्या बात कर दी साहब तुमने? इस तरीके से क्या चलता रहेगा? मेरा भरोसा है पूरा अभी भी, आज भी हाईकोर्ट महोदय के ऊपर कि हमारे जबलपुर हाईकोर्ट महोदय से जो भी उन्होंने फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया है, और बच्चों के हित में ही फैसला होना चाहिए, ये चाहे बात कुछ भी हो, क्योंकि इनका जो है सिस्टम सड़ा हुआ है। और लताड़ भी लगानी चाहिए थी हाईकोर्ट महोदय को कि तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारे इतने सारे लोग और कर्मचारियों को बैठाकर हम फालतू की जो है देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं निकलता। तुम 100 प्रश्न बनाते हो तो हर बार 8 से 10 प्रश्न गलत करते हो, हर बार तुम्हारी यही गलती होती है। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारी औकात नहीं रही बनाने की तो किसी दूसरे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग को भी बुला लोगे और रख दोगे किताब की, इस किताब से बना दो, तो वो भी गलती नहीं करेगा। एक भी टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होती, किसी तरीके की कुछ भी नहीं होती। क्या बिना चेक किए हुए पेपर को रिलीज कर दिया जाता है? आप मुझे बताओ। इस तरीके से तुम्हारा सड़ा हुआ सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा।
मैंने खुद पेपर दिया है और इस तरीके से मैंने 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं लगातार, और तुम्हारे जैसे औकात और बदतमीज लोग मैंने कभी नहीं देखे। तुम्हारा जैसा सिस्टम, ये संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 जो इस तरीके से बातें हैं लिखने के लिए, तो इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी, इतनी हाईलाइट हैं, केवल लाइनों पर हैं, केवल बातें करने मात्र से कुछ भी नहीं होता साहब। लाइनें अच्छी अच्छी दीवारों पर लाइनें लिख डालने से कुछ भी नहीं होता। आप अपने सिस्टम को सुधारिए। ऊपर से बात उठाएंगे कि बच्चों की गलती, बच्चों की गलती। बच्चों की कौन सी गलती है रे? तुम्हारी औकात रही? बच्चों की गलती है, हमारी कौन सी गलती है? हमने पेपर दिया, तुमने वैकेंसियां निकाली, हमने फॉर्म भरा, हमने पेपर दिया है, हमारी जो औकात थी हमने किया, वो पढ़ा, हमने लिखा। लेकिन तुम्हारे सिस्टम की वजह से हम बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-2 नंबरों से हमारी, तुम जानते हो 2-2 नंबर का महत्व क्या होता है? तुम्हारी जो है बच्चे होते, तुम होते उस जगह पर, तो तुम्हें मालूम होता कि 4-4 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से तैयारी करते हुए उसी चीज को हम घिट रहे हैं वर्षों से, तो हमारी ना तो कोई इज्जत रहेगी, ना तो रिस्पेक्ट रहेगी। और इज्जत रिस्पेक्ट क्या, हम लोग माता पिता के, अपने माँ बाप के भी सर में चढ़कर हम लोग नाचने के लायक रह गए हैं। वहां भी हमारी कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं हो गई। हमारे माँ बाप के पास जो पैसा था 2 रत्ती का, वो भी तुम्हारे ही इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से हमने बर्बाद कर दिया। और बात करते हो कि सिस्टम, हाईकोर्ट महोदय से मेरा बिल्कुल निवेदन है कि प्लीज करके इन्हें बिल्कुल सुधारने की जरूरत है। इन्हें बिल्कुल भी मौका देने की जरूरत नहीं। जो भी करना है 1 महीने के अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सिस्टम हो, चाहे कुछ भी हो, जो करना है वो करो। केवल और केवल 15 दिन या 1 महीने की मोहलत देकर इनको पूरा का पूरा सिस्टम अपना सुधार कर और पेपर दो। चाहे दोबारा से करवाना है तो दोबारा से पेपर हो, नहीं तो जैसा भी पेपर करवाना है वैसा, किसी भी तरीके की बिना बेवकूफी किए हुए।